अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कुर्रतुल उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में हुसैन बहिंदर से कहता है, सिपाहियों के बेस में काफिरों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने पहले गांव में मौजूद सिपाहियों को शहीद किया और फिर औकदम साहब के सिपाहियों को भी शहीद कर दिया। बहिंदर कहता है, ये काम किसने किया? क्या तुमने उसे देखा? हुसैन कहता है, ये सब ओलुफ ने किया है। बहिंदर कहता है, ध्यान रहे, जब तक इस हमले के पीछे की वजह नहीं जान जाते, इस हमले के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उनका ताक़ुब जारी रखो। हुसैन कहता है, क्या हम इस हमले के बारे में किसी को नहीं बताएंगे? बहिंदर कहता है, पहले उस्मान साहब कमज़ोर हो जाएं ताकि ताकत की तरफ बढ़ने में हमारा रास्ता खुल सके। वक्त आने पर हम वो सब कुछ बता देंगे जो हम जानते हैं। फिर मारकरी कस्बे में फ़ैरिक ओलुफ से कह रही होती है, उस्मान अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। उसने शहनशाह की तरफ जो कासिद भेजे थे वो अब नहीं रहे। ओलुफ कहता है, बेटे की मौत का दर्द उस्मान महसूस करेगा। मैं उसका बेटा रुहान उससे छीन लूँगा। मैं अपने भाई सागा का बदला लूँगा। फिर एक सिपाही आकर ओलुफ से कहता है, जब हम उरहान को कत्ल करने लगे थे तो ऐन वक्त पर उस्मान वहाँ पर पहुँच गया और उसने हमारे सारे आदमियों को मार दिया और अपने बेटे को बचा लिया। फिर ओलुफ उस सिपाही से दान के बारे में पूछता है तो वो कहता है, उस्मान ने उसे पकड़ लिया। फिर ओलुफ फ़ैरिक को यनी शहर जाने का हुक्म देता है और कहता है, मेरे पैगाम का इंतज़ार करना, हम उस्मान की रूह को जला देंगे। फिर उस्मान उरहान से कारा जैसर की सूरत हाल के बारे में पूछता है। उरहान कहता है, मैंने राशन के बैग बनवाए हैं, हमारे ताजिर हर तरफ से आते हैं, हमारी तिजारत भी बढ़ रही है। मैंने गरीब लोगों के बारे में भी पता लगाया है, उनकी भी बहुत जल्द मदद हो जाएगी। फिर मालहुन खातून भी वहाँ आ जाती है। फिर उरहान कहता है, मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन हैं बाबा? उस्मान कहता है, हम इस दुनिया में शैतानों से लड़ने आए हैं, मगर अक्सर लोग ये नहीं जानते, इन्हीं शैतानों ने तुम पर हमला किया। पता नहीं कहाँ से और कैसे ये हमला करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें उनसे फतह याब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि शैतान को अल्लाह के दोस्तों पर कोई गलबा नहीं। फिर मालून खातून कहती है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम उन सब को शिकस्त दे देंगे। और हान कहता है, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर बहिंदर कहता है, क्या आप जानते हैं कि उस्मान कुस्तुनतुनिया क्यों गया? फिर बेंगे खातून कहती है, हमारे पास पहले ही बहुत सी परेशानियां हैं। आप क्या कहना चाहते हैं बहिंदर साहब? बहिंदर कहता है, मैं उस शख्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ जो इन तमाम परेशानियों का सबब है। उन्होंने शहनशाह पर हमला किया और उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया। जाहिर है कि उसने अपनी हिफाजत की कोशिश करते हुए किसी की दुम पर पैर रखा। बेंगे खातून कहती है, आप ये कहना चाहते हैं कि उन कुत्तों ने आकर हमारी जानों को जलाया? बहिंदर कहता है, अगर उन्होंने वाकई इस गांव में कुछ ना किया तो इसका मतलब है कि हमारे बहादुर बेकार में मरे। ये सुनकर औकतम कहता है, मरे नहीं, शहीद हुए हैं बहिंदर साहब। फिर अलजिजिक बेंगे खातून के पास खाना लेकर आती है तो बेंगे खातून कहती है, मेरे भाई की लाश मिलने तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फिर बहिंदर कहता है, काश हमने अपने बहादुरों को वहाँ ना छोड़ा होता। ये सब तुर्गुत साहब की वजह से हुआ है, हमें तुर्गुत ने रोका। फिर औकतम कहता है, हम उस्मान की वजह से टूट चुके हैं। फिर बेंगे खातून गुस्से से औकतम से कहती है, मुझे मेरा भाई चाहिए, भाई के आने तक उसकी खाली कब्र में आप मुझे पाएंगे। फिर औकतम कहता है, कल सुबह मैं अपने शहीदों को लाऊंगा और उनका इंतकाम लूँगा। फिर उस्मान तुर्गुत से कहता है, ये कुल्हाड़ी घात लगाने वाले एक ही शख्स की है, इन पर निशानात एक जैसे हैं। फिर उस्मान दूसरी कुल्हाड़ी उठाकर लाता है तो तुर्गुत कहता है, यानी कि हम पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने उरहान पर हमला किया। उस्मान कहता है, हर गात में हम उन्हें ही देखते हैं। तुर्गुत कहता है, फिर ये वही हैं जिन्होंने गांव पर हमला करके बेगुनाहों को शहीद किया। उस्मान कहता है, बातर और उसके सिपाहियों ने भी उसका पीछा किया और कत्लेआम देखकर उन्हें रोकना चाहा, मगर वो शहीद हो गए। उन्होंने शहनशाह को महफूज बनाने के बाद हमला किया।
انہوں نے منصوبہ بنایا اور چاہتے تھے کہ ہم لڑائی میں شامل ہوں۔ ترگت کہتا ہے کوئی ہے جو ان حملوں کے درمیان اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے وہ شہیدوں کی لاشوں کے لیے میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ ان کی کوئی جال ہے۔ ہم بھی اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ جب میں ان کے سامنے آؤں گا تو تم شہیدوں کو لے لینا۔ پھر عثمان کے سپاہی زندان میں اولف کے آدمی دان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ دان کہتا ہے میں مارنے کے لیے نہیں بنا، میں وہ عظیم لہر ہوں جو تمہیں بہا کر لے جائے گی۔ پھر جرکوتائی ایک تیز دھار والی چیز اٹھا کر کہتا ہے میں تمہارے سر پر کٹ لگاؤں گا اور اسے اونٹ کی کھال سے ڈھانپ دوں گا۔ پھر وہ دان کے سر پر کٹ لگانے لگتا ہے تو دان کہتا ہے رک جاؤ، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر قسطنطنیہ میں سارکس زندان میں موجود ہوتا ہے۔ شہزادی افیلیا کہتی ہے تم نے دشمن کے لیے دروازے کھولے تھے، چلو اب اقرار کرو تاکہ تمہاری موت جلد ہو جائے۔ کنور کہتا ہے ہم نے ہی شہنشاہ کو بچایا اور آپ ہمیں ہی قتل کرنا چاہتی ہیں، اس کا مطلب آپ خود بھی شہنشاہ کو مارنا چاہتی ہیں۔ پھر شہزادی افیلیا کنور کو تھپڑ مارتی ہے اور غصے سے کہتی ہے تم مجھ پر میرے بابا کے قتل کرنے کا الزام لگا رہے ہو۔ کنور کہتا ہے شہنشاہ کے مرنے کے بعد آپ ہی تخت پر بیٹھنے والی تھیں، مگر آپ کامیاب نہ ہو سکیں۔ شہزادی افیلیا اسے دوبارہ تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اس بے عزتی کی قیمت چکانی ہوگی۔ پھر وہ سپاہیوں کو حملہ کرنے کا کہتی ہے، مگر کنور تمام سپاہیوں کو گرا دیتا ہے اور شہزادی افیلیا کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ہمیشہ خفیہ راز اور ہتھیار موجود ہوتا ہے، مگر میں آپ کا خادم ہوں۔ اور پھر کنور گھٹنے کے بل بیٹھ کر خنجر شہزادی افیلیا کی طرف بڑھاتا ہے۔ شہزادی افیلیا کہتی ہے تو تم مجرم نہیں ہو، وہ کون ہے جو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ پھر کانتونوس بھی پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس نے کچھ بتایا؟ شہزادی افیلیا کہتی ہے نہیں، یہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر کانتونوس کنور کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میدان کی ذمہ داری اس کی تھی، وہاں غدار کیسے آئے؟ شہزادی افیلیا کہتی ہے اسے فوراً چھوڑ دو، ہمیں اور بھی لوگوں سے سوال کرنے ہوں گے۔ کانتونوس کہتا ہے آپ فکر مت کریں۔ پھر شہزادی افیلیا اور کنور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی کانتونوس کے پاس آ کر کہتا ہے اورحان زندہ ہے، عثمان نے دان کو پکڑ لیا۔ پھر کانتونوس کہتا ہے میں کل سفر کے لیے نکل رہا ہوں، تم افیلیا اور سارکس پر نظر رکھو۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔